ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आज अंगारकी संकष्टी है, यानी गणपति बप्पा का आज विशेष दिन है, जिस पर बड़े पैमाने पर महिलाएं व्रत रखती हैं। तो वहीं दूसरी ओर गुजरात के सूरत शहर में स्थित वेड रोड पर श्री लाल गणेश जी मंदिर में बड़े पैमाने पर श्रद्धालु अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। मान्यता है कि यहाँ गणेश की मूर्ति श्वेत अर्क नामक वृक्ष से बनी है और इस बारे में बताया जाता है कि करीब 12 से 13 साल के अंतराल पर इस वृक्ष से गणेश जी की मूर्ति स्वयं प्रकट होती है। गणेश जी की मूर्ति प्रकाश भाई महाराज ने मेरे को दिया है, तभी से मैंने दर रोज पूजा करता हूँ। मैं घर से निकलता हूँ तब दुकान पे भी पूजा करता हूँ मैं गणेश जी की। दर रोज पूजा करने से मुझे को फायदा भी हुआ है, धंधे में भी फायदा है, घर में भी फायदा है। मेरे पास मैं एक समय नौकरी भी करता था। मैं नौकरी के बाद मेरे को आज 7-8 साल से प्रकाश भाई महाराज के संपर्क में मैं हूँ। उसके बाद मेरा दुकान भी घर का है, घर का है, घर में भी अच्छा चल रहा है, इधर दुकान में भी मेरा रोजगार अच्छा चल रहा है और अच्छी तरह से मुझे भगवान की कृपा से मुझे लाभ बहुत मिला और फायदा भी ज्यादा ही हुआ है। ऐसी बात नहीं है, घर से निकलता हूँ भगवान का नाम लेकर निकल रहा हूँ, गणपति बाबा का पहले ही, फिर बाद में महादेव के मंदिर डेली भी जाता हूँ। जैसे मेरे को प्रकाश भाई महाराज ने बताया उसी हिसाब से मैं चल रहा हूँ, उसी हिसाब से पूजा भी कर रहा हूँ रोज मैंने, और फायदा भी ज्यादा ही हुआ है मेरे को। ऐसा बात नहीं है और कभी नुकसान भी नहीं है और कभी मैं बीमार भी नहीं पड़ा हूँ। आज 10 साल से मैं हूँ ऐसे ही हूँ। दवाई भी मैंने ली कभी ली और मेरे को भी बहुत संपर्क में हूँ। गणपति बाबा की कृपा से मुझे फायदा भी ज्यादा हुआ है। जय श्री गणेश, जय श्री कृष्ण। जैसे कि आपने अभी महाराज प्रकाश भाई ने बताया कि श्री गणेश अर्क के जो बने हैं उनसे मुझे क्या फायदा हुआ, मुझे क्या मिला, मैं आपको बता रहा हूं। तकरीबन 3 महीने पहले प्रकाश भाई ने मुझे बताया कि श्री गणेश जो अर्क में से बनते हैं उनसे उनकी पूजा करने से क्या क्या फायदा और क्या क्या लाभ होता है। तो मैं तो ऐसा बहुत कुछ कर सका हूं, लेकिन मेरे जीवन में अभी क्या हुआ था कि मेरे परिवार में ही मेरा झगड़ा हो गया था। तो प्रकाश भाई ने मैंने बताया कि मेरे माँ बाप से मेरा झगड़ा है, मेरी बीवी से मेरा झगड़ा है, अभी मेरी धंधे में भी बहुत नहीं बनती है, तो मैं बहुत परेशान हो गया था। तो प्रकाश भाई ने मेरे को ये पूजा का एक माध्यम बताया और गणेश जी की पूजा बताई। उसी प्रकार से मैंने उनसे गणपति लिए, उन्होंने मुझे पूजा करवाई, मैंने घर जाके भी अपने आप पूजा की। और उसके बाद ये जब 3 महीने से उनकी मैं पूजा करता हूँ, उनका नाम लेके घर से निकलता हूँ, तो मेरे दरेक कार्य सिद्ध होते हैं। और आज भी मेरा माँ बाप से कोई झगड़ा नहीं है, मेरे परिवार से कोई झगड़ा नहीं है और मेरा धंधा भी बहुत अच्छा चल रहा है। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि श्री लाल गणेश जो अर्क में से बने हैं उनकी जितनी भी बात और जितनी भी विशेषता कही जाए उतनी कम है। जय श्री गणेश। आज हम भगवान श्री गणेश मंगल करता, सुख करता, दुख हरता और सर्व को सिद्धि देते हुए वैसे हमारे गणेश जी जो सिद्धि विनायक जी हैं, उनकी एक महिमा, उनके एक महत्व के बारे में हम आज बताने जा रहे हैं। और जो अनजानी बात आज तक जिसने नहीं सुनी होगी वो हम चैनल से रूबरू कराने जा रहे हैं, चैनल द्वारा दर्शकों को रूबरू कराने जा रहे हैं। इसका महत्व और उसकी जानकारी आज हमारे साथ उपस्थित श्री प्रकाश भाई महाराज, जिन्होंने बहुत के दुख दूर किए और मंगल करता ये भगवान श्री गणेश की मेहरबानी से उन्होंने बहुत सारे लोगों के दुख दूर किया है, वो आज इनकी पूरी जानकारी भगवान श्री गणेश के बारे में वो हमें बताएंगे। तो चलिए आज हम आपको रूबरू करवाते हैं प्रकाश जी महाराज से। श्री सतगुरु देव की जय, वटेश्वर महादेव की जय, कुलदेवी मात की जय, श्री सिद्धि विनायक देवलाल गणेश भगवान की जय। भगवान श्री लाल गणेश विघ्नहर्ता, मंगल करता, सुख करता, दुख हरता और सर्व संकटों से मुक्ति देने वाले श्री संकटनाशन गणेश जी महाराज के सानिध्य में मैं आज श्वेत अर्क गणेश जी की महिमा को बताने जा रहा हूँ। श्वेत अर्क यानी सफेद आंकड़ा। आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक आंख के ऊपर कलरिंग पुष्प आते हैं, वो सामान्य है, और एक है श्वेत अर्क, जो पेड़ पे सफेद पुष्प होते हैं आंकड़े के, वो बहुत ही दुर्लभ पेड़ है, जिसे श्वेत अर्क और हम सफेद आंकड़े के नाम से जानते हैं। उस श्वेत अर्क के मूल के अंदर
जब वो सफेद आंकड़ा जूना हो जाता है, उसकी उम्र 12 साल से ऊपर हो जाती है, तो उसके मूल के अंदर श्री गणेश की स्वयंभू प्रतिमा तैयार होती है। श्वेत अर्क गणेश जी का पूजन करने से सर्व प्रकार की मनोकामनाएं, मनोरथ पूर्ण होते हैं, सर्व प्रकार के दुख दारिद्र्य दूर होते हैं, हर एक कार्य में सफलता मिलती है और किसी भी प्रकार के संकट से हमें सावधानी पूर्वक बाहर निकलने का रास्ता मिलता है। ऐसे श्री श्वेत अर्क गणेश जी महाराज हर एक भक्तों के मंगलदाता है, मंगल करता है। श्वेत अर्क ब्रह्मा जी ने सभी वृक्षों में पहले श्वेत अर्क की उत्पत्ति की। श्वेत अर्क सफेद आंकड़ा जो साक्षात सूर्य का प्रतीक है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभम कार्येषु सफलता। करोड़ों सूर्य के समान तेजवान श्वेत अर्क सफेद आंकड़ा, उसके मुल्क के अंदर जो गणेश जी स्वयंभू स्वरूप धारण करते हैं, वो गणेश जी का पूजन करने से एवं उनके मूल में से जो प्रतिमाएं तैयार होती है, उनका पूजन करने से सर्व प्रकार की मंगलता प्राप्त होती है, दुख दारिद्रता निवारण होती है। एवं श्वेत अर्क का एक छोटा सा टुकड़ा, उसका एक मोती बनाकर, वो मोती भी जो अगर अंग पर धारण करे तो सर्व कार्य सिद्ध होते हैं, जो साक्षात गणेश जी का रूप माना जाता है। श्री श्वेत अर्क गणेश जी महाराज हर एक याधि व्याधि उपाधि को हरने में सक्षम है और सर्व प्रकार के कार्यों को सफल करते हैं और अपने भक्तों को सदा विजय और अभय बनाते हैं। श्वेत अर्क यानी सफेद आंकड़ा का पुष्प श्री गणेश जी को प्रिय है और वही पुष्प श्री हनुमान जी को भी बहुत प्रिय है और देवाधिदेव महादेव भोलेनाथ जी को भी बहुत प्रिय है। ऐसे श्री श्वेत अर्क के बारे में जितना भी कहे उतना कम है। देवाधिदेव महादेव का परम भक्त रावण, जिन्होंने अर्क कुठार के अंदर श्वेत अर्क के कई प्रयोग बताए, ऐसे प्रयोग बताए जिनके बारे में हम सबके सामने चर्चा भी नहीं कर सकती, क्योंकि उसका दुरुपयोग होने की संभावना है। इसके लिए हम यहाँ पर सिर्फ ऐसे प्रयोगों की चर्चा करेंगे जो लोगों के लिए हितकारी है, मंगलकारी है, सर्व लोगों के दुख दूर करने के लिए सक्षम है। श्री श्वेत अर्क गणेश जी का पूजन करने से कोई भी शुभ कामना, आपके मन में जो भी शुभ कामना हो, कामना पूर्ण होती है। सिर्फ पूजन करने से नहीं, दर्शन से भी पूर्ण होती है। और आपके घर में, ऑफिस में, यहाँ पर आपके व्यवसायिक में, दुकान की जगह पर, कोई भी जगह पर गणेश जी की स्थापना से व्यापार में वृद्धि, लाभ एवं सर्व प्रकार की मंगलता प्रदान होती है। श्वेत अर्क मोती यानी मणका, जैसे रुद्राक्ष का मणका होता है, ऐसे ही श्वेत अर्क का मणका बनाकर उसे अपने शरीर पर धारण किया जाए तो सर्व रोगों से मुक्ति मिलती है एवं सर्व प्रकार का कार्य सिद्ध होता है। कोर्ट कचहरी में, राजनीति में भी विजय मिलती है। इस प्रकार ये श्वेत अर्क वृक्ष बहुत ही मंगलकारी है, जिसका वेदों और पुराणों में बहुत ही महत्व बताया गया है। और भी आप गणेश जी के बारे में और इस श्वेत अर्क के बारे में और बताना चाहेंगे? आपने कितने लोगों को, कितने दुखियारों को आपने दिया और उनके दुख दूर हुए हैं, और कैसे उनकी पूजा की जाती है, उनके बारे में आप विस्तृत में बताएंगे? जी, श्वेत अर्क वृक्ष बहुत ही दुर्लभ है, जो बार बार प्राप्त नहीं होता। आज से 12 साल पहले मैंने ऐसा एक श्वेत अर्क वृक्ष प्राप्त किया था, जिसके गणेश जी मेरे यहाँ मौजूद है। तब मैंने अमुक मूर्तियां बनाकर भक्तों को दी थी। वो भक्त आज आपके सामने हैं और आप उनके मुख से सुन लीजिए। उनकी पूजा कैसे की जाती है, वो भी आप दाई सुंड यानी जमनी सुंड, जमनी सुंड के गणेश जी का रोज ही पूजन किया जाता है। और विशेषकर महीने में 2 चतुर्थी आती है, एक तो संकष्ट चतुर्थी और एक विनायक चतुर्थी। संकष्ट चतुर्थी वध पक्ष में पड़ती है और विनायक चतुर्थी शुक्ल पक्ष में पड़ती है। दोनों चौथ के दिन उनका पूजन किया जाता है, उन्हें स्नान किया जाता है, पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। फिर उसके बाद में शुद्ध पानी से स्नान कराकर उनके ऊपर ओरिजिनल सिंदूर और गाय का घी मिश्रित कर लेपन किया जाता है और इस प्रकार पूरे गणेश जी को सिंदूर का लेपन किया जाता है। फिर उनको लाल कनेर के फूल,
जासूद के फूल, गुलाब के फूल, दुर्वा, सफेद दुर्वा, हरी दुर्वा, इस प्रकार की विशेष पूजनिक सामग्रियां चढ़ाई जाती है और उनको खास करके नैवेद्य। गणपति के 12 नामों का पाठ करने से गणपति महाराज हर एक प्रकार के संकट दूर करके मंगलता प्रदान करते हैं। आप किसी भी वक्त घर से बाहर निकलो तब गणेश जी के 12 नाम करके बाहर निकलिए तो गणेश जी आपके साथ में रहते हैं और उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। आज हमने आपको रूबरू करवाया प्रकाश जी महाराज से और उनसे जानी गणेश जी के बारे में एक महत्वपूर्ण कहानी और महत्वपूर्ण बात और उनकी कैसे पूजा की जाती है और श्वेत अर्क में से बने गणेश जी के बारे में जाना। चलिए अभी आपको थोड़ी देर में रूबरू करवाएंगे। उन्होंने भक्त लोगों को जिसको मूर्ति दी है, जिनको क्या प्राप्त हुआ है, उन लोगों से आपको रूबरू करवाएंगे। चलिए तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।